गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कर रहे हैं हमारी 28 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट नंबर 96। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है इंग्लिश बेस्ड, यानी कि आज हम हमारी वर्कशीट में इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लिया गया है यूनिट नंबर 1 नेहाज अलार्म क्लॉक। तो चलो पढ़ते हैं। देखो, वेक अप किसने लिखी है ये पोयम? सी फ्लेचर ने। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अभी तक वेक अप पोयम तो पढ़ ही ली होगी। तो चलो आगे जानते हैं इस वर्कशीट में कि हमें और क्या करना है। यहाँ पढ़ते हैं, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड that waking up early in the morning is a healthy habit। यानी कि प्यारे बच्चों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि सुबह सुबह जल्दी उठना, we can hear different sounds of different types of sounds in the morning। When you wake up in the morning, that what sounds do you hear? यानी कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो डिफरेंट साउंड सुनते हैं, अलग अलग आवाज़ें सुनते हैं। तो जब आप सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते हो, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह उठते हो, व्हाट साउंड्स डू यू हियर? आप क्या आवाज़ें सुनते हो? बताओ। एक बार सभी आंखें बंद करो और सोचो कि आप सभी क्या क्या आवाज़ें सुनते हो। हाँ, मम्मी की किचन से आवाज़ें आ रही होती हैं, बर्तनों की, बाहर कई बार डॉग्स बार्क कर रहे होते हैं, यानी कि कुत्ते भौंक रहे होते हैं, बर्ड्स के चिरपिंग की साउंड्स आती हैं। अगर हमारे घर के बाहर ट्रीज़ है तो हम बर्ड्स के चिरपिंग की, यानी कि पक्षियों के चहचहाने की भी आवाज़ें सुनते हैं। सड़क पर कई बार व्हीकल्स की भी आवाज़ आती है, मोटर बाइक, स्कूटर, है ना, उनकी भी ट्रिन ट्रिन और काफ़ी हॉन्क हॉन्क ऐसे आवाज़ें आती हैं, है ना। तो डिफरेंट साउंड्स हम सुनते हैं। आप भी सोचो और याद करो कि कौन कौन सी साउंड्स आप सुनते हो जब आप सुबह उठते हो। देखो, यहाँ पर हमें एक चित्र दिया हुआ है, एक पिक्चर दी हुई है जिसमें हमें सुबह का चित्र दिया हुआ है, जिसमें हमें दिख रहा है कि एक बच्चा वॉक कर रहा है अपने डॉग के साथ, एक बच्चा मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहा है मॉर्निंग में, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, सन हैज़ ऑलरेडी राइजन, है ना। कितना ब्यूटीफुल सीनरी है। तो सुबह का जो टाइम होता है बड़ा ही मनमोहक, बड़ा ही मनोरम होता है। तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं, हमें क्या करने को कहा गया है। Categorize the sounds that you hear in the morning into the columns given below। यानी कि जो भी आप साउंड्स मॉर्निंग में सुनते हो, सुबह सुबह आवाज़ें जो सुनते हो, उनको कैटेगराइज करो, यानी कि दो भागों में बांट दो, नीचे दिए गए दो कॉलम्स में बांट दो। और फिर बताओ कि साउंड्स दैट यू हियर इनसाइड योर होम, यानी कि आप जो अपने घर के अंदर आवाज़ें सुनते हैं, एंड साउंड्स दैट यू हियर आउटसाइड योर होम, जो आप अपने घर के बाहर, आउटसाइड मीन्स बाहर, इनसाइड मीन्स अंदर। तो हमें यहाँ पर लिखने हैं घर के अंदर जो भी आवाज़ें आती हैं, ठीक है। और हमें यहाँ लिखना है जो भी आवाज़ें घर के बाहर आती हैं। किस टाइम? सुबह सुबह, ठीक है। चलो एक एक करके आप सब बताएंगे मेरे साथ साथ क्या क्या आवाज़ें आती हैं। इसके लिए हम यहाँ पर दिए गए इस आइडिया बॉक्स की भी हेल्प ले सकते हैं। तो चलो आप सब देखो और मुझे बताओ। हम यहाँ एक वॉइस पिक्चर देख रहे हैं, बताओ कौन सी वॉइस सुनते हैं हम? प्रेशर कुकर की विसल की आवाज़, है ना। प्रेशर कुकर यानी कि कुकर की सीटी की आवाज़,
तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेशर कुकर, COOKER। ठीक है, नंबर 1 पर लिख देंगे। उसके बाद बताओ बच्चों, उसके बाद क्या देख रहे हो आप? यहाँ पे क्या है? बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। व्हाट आर दे डूइंग? दे आर मेकिंग चिप्स चिप्स। वो चिपिंग कर रहे हैं ना, तो हम चिपिंग को कहाँ लिखेंगे? इनसाइड और आउटसाइड? वो घर के अंदर चिपिंग कर रहे होते हैं या बाहर? कहाँ चहचहाते हुए मिलते हैं हमें बर्ड्स? घर के बाहर ना, आउटसाइड। तो फिर बर्ड्स, BIRD, बर्ड्स चिरपिंग, CHIRPING। बर्ड्स चिरपिंग कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर, इसके नंबर 1 में। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, इस पिक्चर में क्या पिक्चर दिखाई दे रही है आपको? एक बस दिखाई दे रही है, कोई व्हीकल दिखाई दे रहा है जिसमें हॉर्न की आवाज़ आ रही है ना? हॉर्न बजता हुआ दिख रहा है। सो ब्लोइंग हॉर्न, यानी कि हॉर्न बजने की आवाज़। तो लिखेंगे हम ब्लोइंग हॉर्न, BLOWING, ब्लोइंग हॉर्न, HORN, हॉर्न। अब बताओ कि ब्लोइंग हॉर्न हम यानी कि हॉर्न की आवाज़ बजते हुए कहाँ सुनेंगे? इनसाइड और आउटसाइड? यस, वेरी गुड, आउटसाइड। तो यहाँ पर लिख देंगे ब्लोइंग हॉर्न। समझ गए? बहुत अच्छा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। नेक्स्ट पिक्चर में बच्चों हमें यहाँ दिखाई दे रही है नेहा की अलार्म क्लॉक। अब बताओ, अलार्म क्लॉक कहाँ थी? इनसाइड द होम और आउटसाइड द होम? इनसाइड द होम। हमारे भी घर में, घर के अंदर होती है ना अलार्म क्लॉक, तो अलार्म क्लॉक का साउंड इनसाइड द होम। तो यहाँ हम लिख देंगे अलार्म क्लॉक, ALARM, क्लॉक, CLOCK, अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक इनसाइड द होम। तो ऐसे ही बच्चों हमने सभी के दो एग्जाम्पल्स कर लिए, 1, 2। अब थर्ड नंबर पे आप खुद से सोचेंगे, 1 साउंड दैट यू हेयर इनसाइड योर होम एंड 1 साउंड दैट यू हेयर आउटसाइड योर होम, और यहाँ पर लिख देंगे। समझ में आया? अब बच्चों हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो इसमें क्या कहा गया है हमें। लेट्स अंडरस्टैंड द यूज ऑफ and but from the little conversation below। यानी कि चलो समझते हैं द यूज ऑफ, किसका यूज, किसका इस्तेमाल? and और but का। तो बच्चों पहले मुझे ये बताओ, and का मतलब क्या होता है? and का मीनिंग क्या होता है? and का मीनिंग होता है और। आई नो कि ये सभी को पता होगा, है ना? बहुत अच्छा। बट का मीनिंग क्या होगा? यस, बताओ। बहुत अच्छा, गुड। बट का मीनिंग होगा लेकिन। मैं वहाँ पर चली जाती बट मुझे बहुत सारे काम हैं। मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेती बट मुझे मामा जी के घर जाना था। ऐसे बहुत सारे बहाने बनाते हो ना तुम क्लास में। तो यहाँ पे हम बहुत बट का यूज़ करना सीखेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो, ए, राधा। सबसे पहले कौन बोल रहा है? राधा। आई हैव ब्रॉट सम स्वीट्स। ब्रॉट मीन्स लाना, सम मतलब कुछ, स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, यानी कि मैं कुछ मिठाइयाँ लाई हूँ। I will distribute them to my friends। मैं उन्हें अपने फ्रेंड्स में बांट दूंगी। ऐसा किसने कहा? राधा ने। अब आगे देखो, रमन।
रमन क्या कहता है? I have also brought some sweets and I too will distribute them. अमन कहता है मैं भी कुछ मिठाइयाँ लाया हूँ और I too मैं भी उनको बांट दूंगा। ठीक है। राधा, देखो राधा ने कहा था, आप खुद सोचो, आप दोनों दोस्त हो, आप और आपकी सहेली, अगर वो कहती है आज मैं कुछ मिठाइयाँ लाई हूँ, मैं अपनी सारे दोस्तों में बांटूंगी, तो आप क्या कहोगे? यही कहोगे ना, मैं भी बहुत सारी मिठाइयाँ लाई हूँ और मैं भी सभी दोस्तों में बांट दूंगी। यानी कि मैं भी बहुत सारी मिठाई लाई हूँ और मैं भी दोस्तों में बांट दूंगी। तो ऐसा ही यहाँ पे कहा गया है। तो बच्चों और का मीनिंग यहाँ पे क्या, एंड का मीनिंग क्या आया? और, है ना, एंड। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने सीखा एंड का मीनिंग। इट मीन्स एंड इज यूज फॉर लिंकिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस। देखो यहाँ पे एक और दो, यहाँ पे टू डिफरेंट सेंटेंसेस थे, लेकिन जब रमन ने वो बात बोली, उसने इन दोनों सेंटेंसेस को किस किस को, इसको और इसको लिंक कर दिया एंड की हेल्प से, है ना, लिंक कर दिया यानी कि जोड़ दिया। यानी कि हम एंड का यूज़ दो सेंटेंसेस को या फिर दो वर्ड्स को लिंक करने के लिए या फिर जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो चलो अब सीखते हैं हम बट का इस्तेमाल करना। देखो यहाँ समीर ने कहा आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। इट इज़ डार्क आउटसाइड, मैं खेलना चाहता हूँ, बाहर अंधेरा है। क्या हम ऐसा कहेंगे कि बाहर अंधेरा है, मैं खेलना चाहता हूँ? बाहर अंधेरा होगा तो क्या हम खेल पाएंगे? नहीं ना। इसलिए बच्चों जॉन क्या कहता है? आई टू वॉन्ट टू प्ले बट इट इज़ डार्क आउटसाइड, यानी कि मैं भी खेलना चाहता हूँ लेकिन बाहर अंधेरा है। लेकिन, बट का मतलब लेकिन। तो देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, ये और ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस जो था हमारा, दोनों लिंक हो गए, दोनों जुड़ गए ना, है ना। यानी कि बट इज यूज टू कनेक्ट सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अपोजिट आइडियाज। अपोजिट यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे आइडियाज को कनेक्ट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे कि खेलना भी चाह रहे हैं लेकिन बाहर अंधेरा भी है, यानी कि वो बाहर अंधेरा होने की वजह से नहीं खेल सकते, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल ही अपोजिट आइडियाज हो गए थे। तो यहाँ पे हम कौन से कनेक्टर का यूज़ करेंगे? बट का। तो बच्चों बट यानी कि लेकिन का हम यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ पर हम एक उल्टा आइडिया, एक उल्टा विचार जो है वो जाहिर कर रहे हैं। ठीक है। तो चलो अब जल्दी से हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। देखो, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड इन द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी कि ये जो ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं, क्या क्या दिया हुआ है? एंड बट। इनका यूज़ करके यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है हमें। तो चलो करते हैं, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, फ्रूट्स टेस्ट गुड डैश आर हेल्दी टू। फ्रूट्स के बारे में है, उनका टेस्ट अच्छा होता है, वो हेल्दी होते हैं। तो क्या ये अपोजिट आइडियाज़ है? नहीं, सेम आइडियाज़ है कि भाई वो अच्छे, उनका टेस्ट भी अच्छा होता है और वो हमारे लिए हेल्दी भी होते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम? एंड। यहाँ पर क्या आएगा? ए एन डी, ए एन डी। फर्स्ट में हम इसको फिल कर देंगे। ठीक है, आपको समझ में आया एंड हमने क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये सेम आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा फिर? फ्रूट्स का टेस्ट अच्छा होता है और वो हेल्दी भी होते हैं। अगर हम बट का यूज़ करते तो क्या मीनिंग निकलता? अगर हम बट का यूज़ करते तो उसका मीनिंग निकलता कि फ्रूट्स का टेस्ट अच्छा है लेकिन वो हेल्दी हैं। ऐसा हम बोलेंगे क्या कि टेस्ट अच्छा है लेकिन वो हेल्दी है? हेल्दी है तो अच्छी बात है ना। इसलिए हम यहाँ पर एंड का यूज़ कर रहे हैं। अब बच्चों सेकंड पर आते हैं। नूर वॉन्ट्स टू प्ले आउटसाइड, यानी कि नूर बाहर खेलना चाहती है। डैश इट इज़ रेनिंग, बाहर खेलना चाहती है, बाहर बारिश हो रही है। तो ये कौन से आइडियाज़ हो गए? अपोजिट आइडियाज़।
क्योंकि अगर बाहर बारिश हो रही है तो वो खेल नहीं सकती। तो इसलिए बच्चों हम यहाँ पर एंड का यूज़ करेंगे या बट का? चलो चलो आप बताएंगे अब की बार। जल्दी से सोचो और बताओ मुझे। बहुत ही अच्छा, अपने लिए ताली बजाओ, अपने आप को शाबाशी दो, क्योंकि नूर वॉन्ट्स टू प्ले आउटसाइड बट यहाँ पर क्या आ जाएगा? बट, BUT, BUT, बट यहाँ पर आ जाएगा बट। तो बच्चों हमने सेकंड नंबर पर फिल किया BUT, बट, और बी हम स्मॉल लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हम सेंटेंस के अंदर लिख रहे हैं। अब बच्चों थर्ड देखो, दिस वर्कशीट इज़ नाइस डैश इट्स इजी। वर्कशीट अच्छी है और वर्कशीट अच्छी है, इजी है, तो दोनों सेम आइडियाज़ हो गए ना, अच्छी भी है और आसान भी है। तो क्या ये एंड या बट का यूज़ क्या होगा? देखो, बट तो अपोजिट आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है, एंड सेम आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे सेम आइडियाज़ है ना कि अच्छी और आसान, तो यहाँ पे बच्चों हम एंड का यूज़ करेंगे। तो नंबर 3 का आंसर क्या होगा हमारा? AND, एंड। समझे बच्चों? बहुत खूब। अब हम हमारे आखिरी फिलअप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या है? अमन थिंक्स मैथमेटिक्स इज डिफ़िकल्ट। अमन को लगता है कि गणित मुश्किल है। ही लाइक्स इट। देखो, मुश्किल और पसंद, ये तो अपोजिट आइडियाज़ हो गई, क्योंकि जो चीज़ मुश्किल होती है वो हम डिसलाइक करते हैं, ना कि लाइक। लेकिन अमन को मुश्किल तो लगती है, डिफ़िकल्ट तो लगती है, बट ही लाइक्स इट। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? बट। तो फोर्थ का आंसर हो गया हमारा बट। सो आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।